देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करौंदा में तालाब के पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चे की मौत हो गई। जहां घटना की सूचना मिलते ही जिले के लोकप्रिय कलेक्टर संजय श्रीवास्तव मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद दिलाने की बात कही। वहीं इस दुखद घटना पर प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह एवं बांधवगढ़ विधायक श्री नारायण सिंह ने पीड़ित परिवार वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव मदद दिलाने की बात कही गई। वही घटना के दौरान ये दोनों बच्चे 6 वर्षीय शिवम सिंह गोड़ एवं 5 वर्षीय अनुज सिंह गोड़ ग्राम निगरी स्थित निजाम क्रेशर के बगल में मौजूद तालाब नुमा गहरा स्थल में हैं, जिसमें दोनों मासूम बच्चे अपने 2 अन्य साथी राहुल सिंह एवं जीतू सिंह के साथ नहाने के लिए गए एवं गहरे पानी में डूबने से दोनों मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जहां कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची एवं मार्ग कायम करते हुए विवेचना शुरू की गई। गौरतलब है कि पानी में डूबने की यह कोई पहली घटना नहीं है एवं विगत दिनों जिले के विभिन्न स्थानों में ऐसी दुखद अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कहाँ कहीं भी कोयला पत्थर निकाला जाता है और वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिससे बरसात में पानी भर ही जाता है। यदि पानी भी नहीं भरता है तो उससे गड्ढे रह जाते हैं, इससे वहाँ लड़के बच्चे आते जाते हैं, कोई जानता नहीं है और वो गिर जाते हैं, वहाँ घटना घट जाती है। ऐसे प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करे और वैसे लोगों पर जहाँ जहाँ भी ऐसी व्यवस्था कायम हो, ये उससे पता करके और प्रशासन द्वारा इसकी कार्रवाई करने की बात चाहिए। हमारे पास घटना घटी है, उसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, तो इसी में कलेक्टर साहब बहुत जल्दी मौके पर पहुंचे एवं हमारे आजाद मंत्री मीना सिंह जी जो पहुंचे जो घटना घटी कि 2 मासूम बच्चे पानी में डूबने के कारण खत्म हो गए। मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि जहाँ जहाँ पर कोल माइंस या क्रेशर है, जो भी जमीन को खोद कर की सामग्री निकाली जाती है, कोयला हो, पत्थर हो या मट्टी ही क्यों ना हो, लेकिन उन स्थानों को तत्काल फिलिंग कराना चाहिए, जिससे कि ऐसी दुर्घटनाएं ना घटित हों और लोगों को इनकी सुरक्षा प्राप्त हो सके। और ये तो बहुत ही दुखद घटना है। उनके परिवार वालों को और उन बच्चों की आत्म शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अभी गहरे पानी में जाने से 2 बच्चों की अचानक मौत हो गई है जल में डूबने से, जिस पर उमरिया जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय एवं अन्य प्रशासन अन्य विभाग मौके पर पहुंच करके उनके परिजनों को सहन शक्ति देने के लिए समझाइश दिया और उनकी उचित मदद करने के लिए समझाया। साथ में यह उनके परिवार को हमारी तरफ से परमात्मा शांति दे, धैर्य दे कि अब उनको दुख सहने के लिए वो करे, क्योंकि ये बड़ी ही दुखद घटना है। और इस तरह की घटना हमारे जिले में, हमारे देश में लगातार पानी के डूबने की और ऐसी आती है कि बच्चे डूब गए, तो ये हमारे गार्जियंस की सबसे पहली लापरवाही है। और गार्जियंस के साथ साथ में उन बच्चों को जाते आते देख करके निगरानी करते, आसपास के लोग जो भी देखते हैं वो लोग भी अगर इन पर ध्यान दे तो ऐसी अप्रिय घटनाएं हमारे जिले में नहीं हो। और सभी बालकों के अभिभावकों से और सभी लोगों से मेरा यह गुजारिश है या समझाइश है कि सब लोग अपने अपने बच्चों को कहाँ है, किस समय क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, किस जगह पर है, विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि ये जीवन मिलना तो बहुत कठिन है, जीवन को लीला समाप्त होना बहुत सरल है। तो ये केवल लापरवाही इसमें दिखती है, बाकी तो ये सब परमात्मा की इच्छा से होता है। जन्म मरण विभाग सोई जहाँ जस लिखा। जो पत्थर, रेत, मुरुम ये निकालने का काम होता है, उससे उसको निकाल तो लेते हैं और उसमें गड्ढा रह जाता है। एक्चुअली उसको नियमता है, उसको फिलिंग करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। गड्ढा करके छोड़ दिया जाता है और फिर बरसात का पानी, किसी प्रकार का पानी एकत्रित होता रहता है। गांव में ज़्यादातर बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा होना चाहिए कि या तो उसमें बाड़ी लगा दें, ऐसा भी नहीं है। खुले स्थान पर बच्चे जाते हैं, खेलते हैं और नहाने के उद्देश्य से घुसते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा उमरिया जिला के विभिन्न स्थानों पर चंदिया में अन्यत्र जगह देखने को मिला। एक करौंदा घटना, इसमें 2 आदिवासी बच्चे सुनने में आया, डूब कर मर गए। बहुत ही दुखद और दर्दनाक स्थिति है। इसके बारे में भी प्रशासन को इसकी जांच करानी चाहिए
और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई तो हो ही, उन बच्चों को उनसे मुआवजा दिलाया जाए जो शासन दे तो अलग है, ताकि उनका माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप होंगे जिन पर वो आश्रित थे, उनको हुआ और उसमें ये जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु हुई, ये अत्यंत कष्टप्रद है। तो सबसे पहले तो उन बच्चों के प्रति गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और उस परिवार के प्रति एकजुटता का इजहार करता हूँ। ये दशहरा दिवाली के मौके के बीच में जो ये वारदात हुई है ये अत्यंत कष्टप्रद है। इसमें जो सीखने लायक मसला है वो मसला तो यही है कि हमारी ये जो खदानें हैं, चाहे वो हम पत्थर निकाल रहे हों, चाहे हम कोयला निकाल रहे हों, या फिर आजकल जो मशीनों से ये जेसीबी के माध्यम से जो एक्सवेशन का काम होता है और उसमें जो उसके नॉर्म्स हैं उनका पालन नहीं होता है कि अगर आपने कोई गड्ढा बनाया है तो उसमें या क्या आप स्टेयर्स बनाएंगे, सीढ़ी बनाएंगे तो लोगों को उसमें चढ़ने और उतरने में आसानी होगी। ये तो बच्चे हैं, कई बार हमने देखा है कि जानवर पानी के लालच में या चढ़ते चढ़ते किनारे तक चला जाता है और वो अचानक उसका पैर फिसलता है और गहरी खाई में वो नीचे गिर जाता है, जहाँ से ऊपर चढ़ने का कोई मार्ग नहीं होता है। तो आने वाले लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो जरूर बेशक पैसा कमाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कम से कम जो एहतियात बरतने चाहिए वो तो जरूर बरतें, क्योंकि इसकी कोई भरपाई नहीं है। जिस परिवार के नौनिहाल बच्चों की मृत्यु हुई है उन परिवारों से वो दुख पूछा जाए उसका शायद कोई सानी नहीं है। तो मैं ये अनुरोध करता हूँ संबंधित विभागों से कि वो ज़रा इस मसले पे सख्ती करें कि अगर कहीं पे भी ज़मीन के साथ में कोई गड्ढा किया जा रहा है तो चाहे मशीन से हो या किसी से, तो पहली बात तो यही है कि वो उद्योगपति उन सारे नॉर्म्स का पालन करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार के जो विभाग हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी वो तमाम सारी जो वो क्लियरेंस है उनको वो रद्द कर दें, उनकी जो अनुमतियां हैं समाप्त कर दें अगर उन्होंने ये काम नहीं किया है, चाहे वो पर्यावरण के नाम से हों चाहे और भी कोई नाम से हो। तो ये हम इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं, क्योंकि ज़रूर जहाँ पे पानी भरा होगा बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह रहती है, वो जाते ही हैं और अगर उनसे तैरना नहीं आ रहा है इस तरह के हादसे हो सकते हैं, या वो चढ़ना चाहते हैं, स्टेयर्स नहीं है तो उनको ये मुश्किल हो सकती है। ना सिर्फ हमारे ज़िले में बल्कि हम भारत में तमाम जगह ये देखते रहते हैं, जहाँ कहीं पे भी ये माइंस है वहाँ पर ये जो अनियमित तौर से जो ये खुदाई का काम किया जाता है उसमें इस तरह के बहुत सारे मसले आए हैं और ज़िले में भी ऐसे प्रसंग पहले भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम हमको कोई सीख लेनी चाहिए और अब हमको ये जो एहतियात हैं इनको बरतना चाहिए। सरकार ने, कलेक्टर साहब ने और तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो इस पूरे मसले में अपनी सक्रियता दिखाई है वो मैं उसके लिए पुलिस कोतवाली थाना अंतर्गत 2 बच्चों का पानी में डूबने से एक गड्ढे में और उनकी मृत्यु हो गई है। सुनने में आया कि 4 बच्चे नहाने गए थे, उनमें से 2 बच्चे जब डूबने लगे तो बाकी 2 बच्चे जाकर के और गाँव वालों को बताए। जब तक गाँव वाले आते और रेस्क्यू हो पाता तब तक वो दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो लापरवाही का एक कारण है और वो दोनों बच्चे लापरवाही के भेंट चढ़ गए और ऐसा अक्सर होता रहता है। जो अंडरमाइन खदानें हैं, चाहे कोयले की खदान हो या पत्थर की खदान हो, लोग गड्ढा करके और कोयला और खनिज निकालते हैं और उसके बाद गड्ढे को भरते हैं और बारिश के दिनों में जब उस गड्ढे में पानी भरता है तो वहाँ पे मवेशी भी पानी पीने जाते हैं और इंसान भी जाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, और पानी भरा रहता है तो नहाने भी जाते हैं और इसी कारण से वहाँ पे घटनाएं होती हैं और डूब के वो खत्म हो गए। और ये जो घटना हुई है ये भी उसी का ये एक दुष्परिणाम है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से, इस तरह के जो भी गड्ढे हैं, जो ठेकेदार लोग जो काम करते हैं गड्ढा करके और जो खनिज निकालते हैं, खनिज निकालने के बाद उसका नियम यह है कि उसको बराबर समतल किया जाए, उस गड्ढे को पाट करके भर दिया जाए, उसके बाद वहाँ से छोड़ के जाने का। तो ये सब लापरवाही है और जो जिम्मेदार लोग हैं ये उनकी लापरवाही की वजह से आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, वो उनकी जान जा रही है। और वहाँ पे कोई ना तो ऐसा बोर्ड लगा है ना कोई इंस्ट्रक्शन लगा था कि ये डेंजरस टू लाइफ
है या कुछ भी है, किसी कोई भी संकेत का निशान नहीं था और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। तो मेरी अपील है कि इस तरफ प्रशासन गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करे। ये ग्राम करौंदा बिल्हा नाला में अनुज सिंह गौड़ और शिवम सिंह गौड़, अनुज सिंह गौड़ की उम्र 6 वर्ष और शिवम सिंह गौड़ की उम्र 5 वर्ष, ये दोनों करौंदा के निवासी हैं। ये वहाँ पे नाला में एक गड्ढा था, उसी में डूब गए हैं। अब दोनों में मार्ग जांच करके आगे जांच की जा रही है।